यही इस बात की दलील है कि कोई है जो मेरी चलने नहीं देता है, अपनी चलाता है। कोई है जो अपनी मर्जी चलाता है। यही बात मौला अली ने कही थी, अरफ तो रब्बी बेफस्खिल अज़ाइम, मैंने अपने रब को पहचान लिया कि मेरा रब है। जब मेरे इरादे टूट जाते हैं, मेरा चाहा हुआ नहीं होता है, तो समझ गया कि कोई मेरा खुदा है जो अपनी चलाता है। वही अल्लाह है, वही रब है जो सारी दुनिया को चलाता है, मेरी मर्जी नहीं चलने देता। मैं चाहता हूं कि 90 साल तक जीऊं, 2 महीने के बाद मर जाता हूं। मैं चाहता हूं कि 80 साल के बुढ़ापे में भी 50 साल का जवान रहूं, नहीं रह पाता हूं, बदन सूख जाता है, वजन घट जाता है। जब मेरी नहीं चलती है, जब मेरा चाहा हुआ सारा काम नहीं होता है, तो अक्लमंदी का तकाजा यही है कि बंदा रब की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे और अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा कीमती समझे, उसे फजूल कामों में गुजारने से बचा दे। क्योंकि कल जब क़यामत के दिन एक एक नेकी के लिए आप तरसेंगे, वहां कोई काम नहीं आएगा। औरत कहेगी अपने बेटे से कि मेरे लाल एक नेकी दे दो, नहीं देगा। जिसको 9 महीने तक गोद में पेट में रखे, जिस बच्चे को 2 साल तक अपना खूने जिगर पिला के जिंदगी दी, जिस बच्चे को 10 साल तक नर्स की तरह पेशाब पाखाना के कपड़े धोती रही, जिस बच्चे को सीने से लगा के अपना सारा प्यार उनके दिल में उंडेलती रही, मरने के बाद क़यामत के दिन एक नेकी का सवाल करेगी मगर बच्चा नेकी नहीं दे पाएगा। वहां कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस क़यामत का मंजर इस दुनिया में भी दिखने को मिला जब कोरोना काल में बच्चे को बीमारी हुई, माँ उसके करीब नहीं जा रही है कि वह बीमारी हमको लग जाएगी। बच्चा अकेला तड़प रहा था, माँ को बीमारी लगी, बेटा नहीं जा रहा है, दूर से खाना फेंक रहा है, क्योंकि उसकी बीमारी का वायरस इसको लग जाएगा, ये मर जाएगा। क्योंकि इस तरह के केसेस बार बार आ रहे थे कि शौहर बीवी के पास गया, दोनों मर गए, बीवी शौहर के पास गई, दोनों मर गए, बाप बच्चे के पास गया, वो मर गया। कोरोना में हम लोग बच गए, लेकिन जो लोग मर गए बहुत खतरनाक मौत मरे। तो ये क़यामत का मंजर था कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। और इसी को कुरान ने कहा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी। उस दिन से डरो जिस दिन भाई भाई से भागेगा, माँ बाप औलाद से भागेंगे। ये हम नहीं कहते, ये हमारा और आपका पैदा करने वाला खुदा कह रहा है। औलाद वालिदैन से भागेगी, बच्चे माँ बाप औलाद से भागेंगे, सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। सबसे सवाल किया जाएगा कि तुमने रात कैसे गुजारी, रात मैंने बनाई थी, तुमने कैसे रात गुजारी, दिन मैंने बनाया था, तुमने दिन कैसे गुजारा। ये सवाल होना है। जैसे मरना है ये फैक्ट है, उसी तरह मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, ये फैक्ट है। मरने के बाद सवाल जवाब होगा, ये भी सच है। ऐसा नहीं कि हुल्लड़बाजी करते हुए कि जो हम सोच रहे हैं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई बोले कि नहीं नहीं ये सब झूठी बात है, मौलाना मौलवी के कहने की बात है, मौत नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। अगर कोई बोले कि झूठ है तो उसके बोलने से थोड़ी हो जाएगा, मौत तो आएगी, मरना तो होगा। और जब मौत आएगी तो मौत के बाद जो होगा वो भी सच है। मौत के बाद दोबारा जिंदगी मिलेगी और फिर जिंदा करके सवाल किया जाएगा कि ये बताओ कि तुमने जवानी कैसे गुजारी, ये बताओ कि तुमने रात कैसे गुजारी, ये बताओ कि तुमने दिन कैसे गुजारा, ये बताओ कि तुमने माल कहां से कमाया, ये बताओ कि तुमने माल किस रास्ते में खर्च किया। बस यही एक हदीस सुनिए, हुजूर फरमाते हैं ला तज़ूल क़दम अब्द हत्ता युसअल अन अर्बई,
हर मुसलमान के घर में इस हदीस पाक को दीवार में लिख के रखना चाहिए, ताकि मुसलमान उस हदीस पाक से एनर्जी हासिल करे, मोटिवेशन ले वहां से और अपना मकसद हयात तय करे। हमारे नाचने कूदने से मौत नहीं टलेगी, हमारे मौलाना को गाली देने से मौत नहीं टलेगी, हमारे नाचने कूदने से जहन्नम का अजाब हमसे नहीं दूर हो जाएगा। हम जो कुछ भी करें वो सब जमीन सीसी कैमरा की तरह सारी गतिविधि नोट कर रही है। कुरान क्या कहता है? यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। वो दिन क़यामत का दिन, बदले का दिन, द डे ऑफ जजमेंट, जिस दिन जमीन गवाही देगी कि इस जमीन पर बैठ के क्या किया गया। यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, ये जमीन अपनी खबरें बताएंगी। अभी आप यहां बैठे हुए हैं, ये जमीन गवाही देगी क़यामत के दिन कि या अल्लाह फला फला बंदा मेरी पीठ पर बैठकर तेरा जिक्र सुना था। ये जमीन गवाही। और अगर आपने कव्वाली की महफिल में जाके किसी नौजवान लड़की को 4 घंटे आंखों से देखा और उनकी बात सुनी, तो बहुत जमीन गवाही देगी इलाही ये बंदा 4-5 घंटे बैठकर एक अजनबी औरत को अपनी आंखों से देखता रहा, इसकी आंख जिना करती रही। किसी अजनबी औरत को देखना ये आंख का जिना है, छूना ये हाथ का जिना है, उनकी तरफ चल के जाना ये पांव का जिना है। शर्मगाह उसकी तस्दीक और तकज़ीब करती है। ऐसा नहीं कि साफ सब कुछ जो मन में आया सो कर रहे हैं। दुनिया में तो बहुत कुछ लोग कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग शराब की दुकान चला रहे हैं, बहुत सारे लोग सिनेमा हॉल चला रहे हैं, बहुत सारे लोग सर्कस और नाटुंगी करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग औरतों को नचवा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर आप कव्वाली करवा रहे हैं हारमोनियम और तबला बाजा लेके, तो ऐसा नहीं कि आपको अल्लाह ताला फौरी आसमान से पत्थर बरसा के मार देगा, ऐसा नहीं है। दुनिया में फौरन किसी गुनाह करने वाले को पकड़ा नहीं जाता है, क्योंकि ये दुनिया काम की जगह है, बदले की जगह है, वो आखिरत जहां सारा बदला मिलेगा। और यहां काम ए अमल माशीता, जो तेरी तबीयत माता है करो, कमा तो दीनो तो दान, जैसा करोगे वैसा बदला भुगतने के लिए तैयार रहना है। इसलिए यहां फौरन किसी जालिम को पकड़ा नहीं जाता है, चाहे कोई कव्वाली करवाए, हारमोनियम तबला बजवाए, ये सब अपना अपना काम कर रहा है। अल्लाह ने इस दुनिया को एक स्टेज बनाया है। अब तुमको यहाँ अदाकारी करनी है, सजदा करना है, तहज्जुद पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, शराब पीनी है, जिना करना है, खेल तमाशा करना है, माँ बाप को मारना है, सूद खाना है, दूसरों को धोखा देना है, जो चाहो सो करो, आजादी है तुम्हारे लिए। अलबत्ता इतना जरूर याद रखना कि जैसा करोगे वैसा अंजाम भुगतने के लिए तैयार है। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। कुरान क्या कहता है? राई के बराबर भी अगर इस दुनिया में अच्छाई करोगे तो उस दुनिया में देखोगे, और राई के बराबर भी यहां बुराई करोगे तो वहां देखोगे। अल्लाह ने जबरदस्त इंतजाम किया है। 2 फरिश्ते को कांधे पे लिखने के लिए मामूर कर दिया। ये दोनों फरिश्ते मेरे साथ रहते हैं, हमेशा हमारी नेकी और हमारी बदी ये दोनों लिखते हैं। जो मैं करता हूँ गलत काम वो लिख रहे हैं, जो मैं करता हूँ अच्छा काम वो लिख रहे हैं। और आया मा यल्फिज़ु, जो भी लफ्ज ये बंदा अपनी जबान से निकालता है, ये दोनों निगरां जो है, निगरां, ये दोनों निगरां उसका पूरा डिटेल्स, पूरा विवरण, पूरी तफसील उसको दर्ज किए रहते हैं। इल्ला रकीबुन अतीद, ये जबरदस्त निगरां है जो उनके मुंह से निकले हुए हर लफ्ज की नोटिस ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल दिया सो बोल दिया, नहीं, सबकी नोटिस, सब बिल्कुल रिकॉर्ड है। और इसको आज वैज्ञानिक ने भी साबित कर दिया है, साइंसदानों ने यह साबित किया है कि जो भी बंदा बोलता है वो बोली उसकी खत्म नहीं होती है, वो बोली उसकी फजाओं में घूमती रहती है। और साइंसदान ऐसा हथियार, ऐसा औजार बनाने पे की तैयारी कर रहा है कि जो आज से अगर 1000 साल पहले
जो दुनिया में आवाज गूंजी थी, उस आवाज को कैच किया जाए। आज से 500 साल पहले जो आवाज फजा में गूंजी थी, वो आवाज खत्म नहीं होती। जो मुंह से आवाज निकल गई वो निकल गई, वो फजा में रहती। जब साइंसदानों ने इसको रिसर्च किया तो अब वह इस बात पे तुले हुए हैं, जैसे इस माइक के स्टैंड की उम्र कितनी है। अब बताइए कि उसकी उम्र कितनी है, हम लोग क्या जानेंगे। ये लोहा, इसकी उम्र कितनी है, हम लोग क्या जानेंगे। लेकिन वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग सिस्टम उन्होंने एक निजाम बनाया है, जिसके जरिए इसकी उम्र कितनी है पता चल जाता है। ये ब्रिज, ये पुल की उम्र कितनी है, कितने दिन तक ये चले, वो सब वैज्ञानिकों ने ऐसा बना दिया है। जैसे एक कश्ती कोहे जूदी पे जो ठहरी थी जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने की, उस कश्ती की उम्र का जब पता लगाया गया तो कार्बन डेटिंग सिस्टम के जरिए वैज्ञानिकों ने कहा इस कश्ती की उम्र 5000 साल है। ये कश्ती उस पहाड़ पे 5000 साल तक लकड़ी की कश्ती कैसे रही, उसकी उम्र का पता वैज्ञानिकों ने लगाया। लेकिन जब उनको कहा गया कि इस कश्ती का चर्चा कुरान करीम में मौजूद है, ये कश्ती लकड़ी की है मगर अजूबा कश्ती जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने जो बनाई थी कि जो ईमान वाले उस पर सवार हुए वो बच गए, और जो सवार नहीं हुए काफिर के काफिर रहे वो सारे के सारे डूब गए। दुनिया में तूफान आया, वो कश्ती पानी पे चलने लगी। नूह अलैहिस्सलाम और उसका साथ देने वाले जो मुसलमान थे वो सब बच गए, बाकी जितने मुशरिकीन और कुफार थे वो सब के सब डूब के मर गए। और वो जब तूफान थमा, बारिश रुकी, तब वह कश्ती उस पहाड़ पे रुक गई। उस पहाड़ को आजकल कोहे अरारात कहते हैं, कुरान की जबान में वह जूदी पहाड़ है। उस कश्ती पहाड़ पे रुकी, नूह अलैहिस्सलाम वहां से उतरे, आपके साथ जितने लोग थे वो सब उतर गए, फिर दुनिया बस गई। वो उसके बाद से एक नई दुनिया, इसलिए नूह अलैहिस्सलाम को आदमी सानी कहा जाता है, यानी दूसरा आदम। आदम अलैहिस्सलाम सारे इंसानों के बाप हैं, वहां से इंसान का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन जनाबे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में दुनिया के सारे काफिरों को डुबा दिया गया। आप बचे और आप पर ईमान लाने वाले कुछ लोग बचे, बमुश्किल 80 लोग थे कमोबेश। फिर वहां से दुनिया नए सिरे से आबाद हुई, इसलिए जनाबे नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। तो वह कश्ती आज तक मौजूद है, 5000 साल हो गए। वो कई मंजिला कश्ती, एक में इंसान, एक में जिन्नात, एक में सांप, एक में फला जानवर, यानी जो भी जिंदा है, जिंदा रहे वो सब उसमें रहे। वो कई बहु मंजिला कश्ती। अब उसकी उम्र का पता वैज्ञानिकों ने जब लगाया तो कहा 5000 साल इस कश्ती की उम्र है। ये बताए कि कैसे चला पता कि 5000 साल। बंदर, छुछंदर, बदतमीज, कड़ाके की सर्दी में यहां हंसने के लिए आई है, भागो ऐसे बदतमीज। या तो सो या फिर गौर से सुनो, दूसरा काम मत करो। खेलने के लिए रात नहीं बनी, या तो सोएगी, या तो घर में जाकर सो जाओ, या फिर तकरीर सुनो गौर से। उस कश्ती की उम्र 5000 साल है। पता कैसे चला? वैज्ञानिकों ने एक ऐसा आला बनाया है जो उसमें उसकी सच्ची उम्र का पता लगाता है। मैं कहता हूं कि जब वैज्ञानिक 5000 साल उसकी उम्र का पता लगा सकते हैं आला से, तो अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन जितने लोगों की जितनी उम्र है, जो भी रात में किया, जो भी दिन में किया, वो सारा रिकॉर्ड अल्लाह की बारगाह में मौजूद है। या फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो जबान से बोली आप बोलते हैं वो सब रिकॉर्ड हो रहा है। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह आपकी गतिविधि को नोट कर रही है। जमीन, अब बोलेंगे सीसी कैमरा क्या चीज है? तो सीसी कैमरा क्या चीज है? वैज्ञानिकों ने आज इस बात को सच साबित किया है कि कैसे लोगों की गतिविधि और एक्टिविटीज को नोट किया जा सकता है। कटिहार में मॉल है, बारसोई में भी मॉल होगा, हर छोटे शहर ये मॉल का जमाना है। अब छोटी छोटी दुकान के लोग, दुकान वाले परेशान हैं, बड़ा बड़ा मॉल खुल रहा है, एक मॉल में घुसे सारा सामान खरीद लिया। अब ये जमाना आ गया है मॉल का। अब मॉल में कोई
वहाँ पे सेल्समैन नहीं रहता है, ये सामान पसंद कीजिए, ये चप्पल लीजिए, ये बैग लीजिए, ये पर्स लीजिए, नहीं, सब कुछ रखा हुआ है। अपने से पसंद कीजिए और साहब रखिए और जाइए आप वहाँ बिल्कुल काउंटर पे, सब कुछ आप वहाँ दिखाना पड़ेगा। मगर कोई आदमी अगर ये चाहे कि मैं छुपा के यहाँ रख लूँ और मैं निकल जाऊँ, नहीं निकल पाएगा। कोई ऐसा करता भी नहीं। एक औरत करी थी, काफी जलील और बेइज्जत होकर के उसको निकाला गया, क्योंकि वह कोने में अंदर में छुपा लिया था, और जब काउंटर पे आई तो बस सीसी कैमरा में वो सब कुछ नोट था। उसके पर्स के अंदर से, बैग के अंदर से वो सारा सामान निकाल लिया गया। रुस्वा होके गई। अभी कोई डर के मारे कुछ करता नहीं, क्योंकि सब जानना कि महंगा सामान है, कीमती सामान है, छोटा सा पर्स है, ले लेंगे तो कुछ नहीं होगा। यहाँ काजू, किशमिश, पिस्ता, मुनक्का का छोटा छोटा पैकेट है, एक पैकेट लेके पॉकेट में रख लेंगे, कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वहां सेल्समैन नहीं है। लेकिन कोई नहीं लेता है, क्यों? सबको डर है कि कैमरा लगा हुआ है, उस कैमरे में हम दिख रहे हैं, वहां जाएंगे गेट पर हमको वहां जलील करेगा और निकाल लेगा। ये बताइए कि ये कैमरा, इसमें क्या चीज है जो आपकी सारी गतिविधि नोट हो रही है? जमीन सीसी कैमरा की तरह सारी गतिविधि नोट कर रही है।